हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप अपना तैयारी को भी फाइनली बहुत अच्छा तरीका से कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम लेकर वीडियो उपलब्ध है आप लोगों का पार्ट 3 जो 14.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोग करके क्लियर कर चुके थे, जिसमें तीन तीन क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किया था। आज लास्ट पार्ट 3 चल रहा है जिसमें 14.1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग एक एक स्टेप को बना रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा जा रहा है, अन्यथा फास्टली भी बनाया जा सकता है, इसको कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप बोर्ड पे आप लोग को पीछे दिख रहा होगा कि हम आज किस पे बात करने वाले हैं। 14.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में बात कर रहे हैं। क्लास 10 का मैथ है, एनसीईआरटी है। आप कॉपी किताब लेकर हो जाइए तैयार और 7 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट आउट कर लीजिए या किताब से अपना नोट आउट कर लीजिए। आपके 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे CO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सॉरी SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और उसकी माध्य के लिए जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है SO2 का सांद्रता यहाँ पे आपके पास दे दिया हुआ है, बराबरता 4 9 9 2 4 2। आप अपने बुक से मिला सकते हैं, ये चीज आपकी किताब में पहले से दे रखा है, ये चीज आपके बुक में पहले से दे रखा है। आप स्वयं एक बात को बताने के प्रयास कीजिएगा कि जब आपके पास FI पता है और ये चीज पता है, तो आप जब माध्य निकालने जाते हैं तो आपको पता है कि सिग्मा FI गुणे XI और सिग्मा FI इसकी आवश्यकता पड़ती है। मामला यह है कि जानना चाहते हैं कि FI पहले है क्या। FI का मतलब होता है बराबरता, जो आपकी किताब में पहले से दे रखा है, हमने कुछ नहीं किया, पहले से दे रखा है। अब कह रहा है कि सर इससे पहले सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो FI से पहले सिग्मा लगे, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि आप FI को जोड़ दीजिए। इससे पहले अगर सिग्मा लग गया इसका मतलब कि आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और आप इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो 9 4 13 होता है, 13 और 9 कितना होता है भाई, 22 होता है, 22 2 कितना होता है, 24 होता है, 24 4 कितना होता है, 28 होता है, 28 2 कितना होता है, 30 होता है। यानी सिग्मा FI का मान आपके पास 30 आ गया, जो इतना काम करना इजी है, आसान है। दूसरा बात कि आपको FI और XI चाहिए, तो पहला तो मुद्दा आ गया कि सर XI क्या होता है। तो XI को ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ, वर्ग चिन्ह कहते हैं। XI को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये XI निकलता कैसे है, तो आपको बताए थे कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए। अब बताओ 0 0 में 0 4 से जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 0 0 जोड़ोगे तो कोनो तो फायदा है नहीं, सीधा बच गया 0.04। 2 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा भाई, 0.0 2 दूना 4, यही आएगा जो आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर इसको जोड़ के 2 से भाग कीजिए, तो भाई आप खुद ही देख लो जोड़ना कैसे है। 0.04 और पॉइंट के पॉइंट सामने कर दो 08 और 0, इसको जोड़ो 8 4 12 के 2, हाथ में आरसी 1 0 1 0 ही 0 होगा, तो हाथ से 1 जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है, जोड़ तो आता है ना दशमलव का, कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 12 के 2, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, लेकिन हाथ से 1 था तो 1 आ जाएगा। ये हो गया, इसका 2 से भाग आपको लगाना था, तो भाग लगाओगे तो क्या आएगा भाई, 0.1 आया तो 1 से नहीं जाएगा, तो डिसमल जब करते हो तो 0 आता है, यानी 0 बैठाओगे तो 2 6 कितना होता है, 12 होता है, यानी 0.06 आपके पास आया। आप एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस देख रहे हो, 2 के बाद 6 देख रहे हो, यानी 4 का अंतर जा रहा है, 0.04 का अंतर जा रहा है। आपको बार बार जोड़ के निकालने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, 4 4 का डिफरेंस कर दो। 6 में 0.04 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो 6 4 10 लिख दिए हैं। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो। 10 में 4 जोड़ोगे तो भैया 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, और 4 4 का अंतर चल रहा था, तो बार बार ये सब जोड़ जाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तरीका जान जाओ और फास्टली निकाल लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आया? ये बात अगर समझ में आ गई है, आप आराम से कुछ नहीं, आप गुणा करके भी, आप लोग जोड़ घटाव करके भी इसको निकाल सकते हो, है ना, जोड़ घटाव करके भी इसे क्या कर सकते हो, अच्छा से निकाल सकते हो, कोई गड़बड़ के विषय नहीं है। दूसरा बात क्या आपको करना है, जब XI निकाल दिए हैं तब क्या कर रहा है यहाँ पे कि FI और XI को गुणा कर दीजिए। तो FI और XI को गुणा कर दो भाई, तो गुणा कीजिए, तो भैया इससे और इससे गुणा करना है, 4 दूना कितना होता है 8, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दिए। 9 6 कितना होता है भाई, 54 होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद हम भी पॉइंट बिठा दिए। 9 दहिया 90, 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें था, हम भी बैठा दिए। 14 दूना कितना होता है भाई, 28 होता है, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। 18 कितना होता है भाई, 72 होता है,
तो 72, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो। 22 दूना कितना होता है भाई? 44 होता है। 22 दूना 44 होता है, 2 अंक के बाद है पॉइंट बैठा दो। अब कह रहा है कि आप तो गुणा तो दोनों में कर दिए, ठीक है, दोनों का गुणा तो हो गया, चलो बहुत बढ़िया की बात है भाई, गुणा तो हो गया। लेकिन आपको क्या करना है? कह रहा है कि इसके पहले सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब जोड़ना है। कह रहे जिसको गुणा किए हैं वो कह रहा था जोड़ दीजिए, तो भाई जिसको गुणा किए उसको जोड़िए, जोड़ तो आता है। अब कीजिए जोड़, जोड़ कीजिए यहाँ पे 8 4 12, 12 8 कितना होता है? 20, 20 2 22 और 22 4 कितना होता है? 26, 26 का 6 हाथ में कितना आ गया भाई? 2 आ गया। 5 9 5 कितना होता है भाई? 14, 14 2 कितना होता है? 16, 16 7 कितना होता है? 23 और 23 4 27 और 27 2 कितना होता है? 29, 29 के 9 हाथ में हासिल 2। अब ये सब 0 0 0 0 है, तो हासिल केवल जाके जुड़ जाएगा 2 और सब में 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पे इतना निकल गया। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई के जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है 2.96 और सिग्मा एफ आई के जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है 30। यही पुट करना था, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। आप लगभग लगभग अपने डेटा के पास आ जाइए, क्या यहाँ पे होने वाला है। आप कैसे इसको बनाइएगा एक बार देख लीजिए। इस पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट के बदला में 1 आएगा। पॉइंट के बाद कितना नंबर था? 2 गो नंबर था, तो 2 को 0 बैठा दो। अब आप नॉर्मल इससे आप इसको भाग लगा के चेक करो। आप 30 को आप अगर चाहते हो इसको छोटा करना तो आप छोटा भी कर लो, ताकि आपको भाग देने में आसानी रहेगा। कैसे छोटा किया जाए भाई? तो 15 दूना 30, 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 8 क्या हो गया? 16। अब तो ये चूंकि ये किसी से कटने वाला नहीं दिख रहा है ना। अब 15 से 148 में भाग लगाओ, 15 से 148 में क्या लगा दो? भाग लगा दो। अब भाग लगाओ तो कितना आएगा? 15 8 120। अब 15 नवा कितना होता है? 135। तब 15 नवा आपका हो गया 135। यहां बच गया 8 में से 5 गया 3 और यहां पे बच गया 1 और ये खत्मा। 10 मोलो बैठाओगे तो क्या आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। बोलो हाँ सर 0 तो आ ही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 लाते हो तो 130 हो गया। तब 15 8 क्या होता है? 15 8 क्या होता है भाई? 120 होता है। तो ये हो जाएगा 120। ये 0 हो गया है ना, ये 1 आ गया, ये खत्म हो गया। फिर करते हो तो 15 छक्के कितना होता है? 90। 15 छक्का कितना होता है? 90। अब ये मान लो कि 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब यही देख रहे हो कि बार बार अब आ रहा है। अब 100 वाला कहानी लगभग कर दिया। तो आपके पास इसको कटाने के बाद जो आपको डेटा मिला, पहले इसको मिटाते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे हम बना रहे हैं, है ना, चूंकि ये आसान करने का आपको तरीका हम बताए थे, है ना। ये यहां पे करो 148 अपन ये 15 गुणा में देखो हम यहाँ पे 100 रखे थे, क्योंकि 100 का भाग करना बहुत इजी होता है। इससे जब आपने भाग लगाया था आपका वैल्यू क्या आया था? 9.86 करके आ रहा था, 66 बार बार करके आ रहा था, ठीक है। यही चीज आपके पास आ रहा था। लेकिन नीचे आपका पास अभी बताओ क्या था? 100 था। नीचे आपके पास क्या था? 100 था। अगर दशमलव का हम 3 अंक भी लेते हैं तो यहाँ पे ये डाल देते हैं। लगभग 3 अंक तक हर लोग क्या सोचता है कि चलो 3 अंक तक लगभग लगभग कोई चीज मान्य होता है। अब जब 100 का भाग लगाओगे तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है और फिर 100 का भाग लगाओगे तो पॉइंट इधर खसक जाएगा, तो एक घसकेगा और एक और 0 है तो एक और खसकाना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक पॉइंट खसक के आगे आएगा, लेकिन एक पॉइंट खसका, लेकिन 2 0 है तो एक और खसकाना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा 0.09। ध्यान से समझो क्यों हम 09 लिखे हैं, एक बार फिर से समझो। आपका पॉइंट था यहाँ पे और पॉइंट के इधर कितना अंक था? 1 अंक था। आपको नीचे कितना है? 2 गो 0 है। तो 2 0 है तो ये कहेगा कि हमको 2 गो पॉइंट खसकना है, तो इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो कोई नंबर नहीं है तो क्या है? 0 है। तो अब ये पॉइंट खसका 1 2, तो 1 2 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे खसक जाएगा। और इधर क्या बच गया? 866। अब इतना पीपीएम तो आपका आंसर हो ही गया, लेकिन राउंड फिगर आप इसका आंसर लिखोगे 0.0 और इस सबको खत्म करके 8 को बढ़ा करके 9 कर सकते हो और इतना लगभग में इतना पीपीएम आप आंसर लिख सकते हो। यह है आपका ओरिजिनल आंसर, जो एसओटी की सांद्रता का माध्य है। किसी भी चीज की सांद्रता को दिखाने का, जिसे लीटर मीटर मापते हो, उसी तरह सांद्रता को, कंसंट्रेशन को दिखाने का तरीका होता है, पार्ट्स पर मिलियन।
फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में यूज आता है। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये यूज किया जाता है। समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर ये आपका क्वेश्चन हो गया तो हम लोग सीधे बढ़ने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग फटाक देकर इसको उतार लीजिए, है ना, कॉपी में आप लोग नोट आउट कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। चलिए आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। एट नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि एक अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड तैयार करती है और जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या और यहां पे है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ओके, बाकी जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग लिखा जाएगा। ये कहां से डेटा चल रहा है भाई? 0 से 6। आप लोग बुक में देख लीजिए, 0 से 6, 6 से 10, सॉरी 6 का अंतर चल रहा है ना, तो 6 से कितना हो जाएगा? 6 6 12, है ना। ये देखो भाई, हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। ये 6 से 10 कर दिया है, 10 से 14, 14 से एक बार 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। यहाँ पे जो डेटा चला रहा है थोड़ा सा हाँ इधर उधर चल रहा है, तो इसलिए आप लोग पहले सोच समझ के देखिएगा अपना एनसीईआरटी का किताब। 6 से 12 इसको हमको चेक भी करना पड़ेगा। 6 से यहाँ पे 10 किया है और उसके बाद 10 से 14 किया है, 14 से 20 किया है, 20 से 28 किया है और 28 से 38 किया है और 38 से 40 किया है। देख रहे हो इसका रेंज जो है वो एक अजबे रेंज है। इसका रेंज देख रहे हो भाई, अलग अलग रेंज है दे दिया है। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ये है आपकी कहानी। ये तो हो गया आपका FI, है ना। पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका रेंज ठीक कैसे किया जाए। चलिए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं कि उसमें रेंज सही है कि नहीं है एक बार। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन को हम सही करते हैं। एक बार न्यू एनसीईआरटी को यहां से देख लेते हैं। चलिए, तो चूंकि आपका क्वेश्चन इसी तरह से है बट आपको बनाने का तरीका पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको एक एक कैलकुलेशन बस करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि इसमें जो रेंज है वो फिक्स नहीं
है ना। आपको पहले निकालना क्या है भाई, एक्स आई, सबको पता है एक्स आई निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये एक्स आई का मतलब क्या हुआ, सारे बच्चों को पता है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, तो 0 में 6 जोड़िएगा तो 6 ही आएगा, और 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा भाई, 2 तिया 6 यानी 3 आ जाएगा। 6 और 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 16, और 16 का 2 से भाग लगेगा तो 2 8 16, 8 मर्थ में कट जाएगा, यानी 6 + 10 हम लोग किए 2 का भागा 16/2 और कटा आपका आ गया 8। ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह? चलिए उसी तरह आपको देखो ये सबको जोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर रेंज लेके फटाक फटाक जोड़ के कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर का आपका जो दिनों की संख्या है वो उटपटांग है। जब ये उटपटांग है तो आपको ना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आप इस बात का ख्याल रखिएगा, इसका पूरा प्रोसेस आपको करना है। 10 और 14 कितना होता है भाई, तो 10 + 14 ये 24 हो जाएगा, तो 24/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 होता है, तो ये 12 मिल गया। इसको आप जोड़िएगा तो 24 और 20 कितना होता है 34 होता है, और 34 का 2 का भाग लगे तो कितना आ जाएगा भाई 17 हो जाएगा। 20 और 28 अगर आप जोड़ रहे हैं तो 20 और 28 आपका कितना हो जाता है 48, और 48 का 2 का भाग लगाइएगा तो ये हो जाता है 24 दूना 48 यानी आपका 24 हो गया। और 28 और 38 जोड़िए, 28 + 38/2, तो 8 8 16 का 6, और 3 2 5 आए कितना होता है 6, 6/2 करोगे 33 दूना कितना होता है 66, ये 33 आ गया, है ना। 40 और 38 को जोड़ना है, इसको भी भाई ले लो, ये भी तो है एक इसके साथ, है ना, देख लेना क्वेश्चन गलत नहीं लिखना चाहिए। 40 और 38 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40 और 38 78 होता है, 40 30 70 आया 78। अब 78 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 9 18, इसमें का एक इसमें चला गया 39, ये 39 हो गया। पता ही आपको सारा कैलकुलेशन रफ में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा देख लो सेम नहीं है। 10 के बाद 14 आ गया, एक के बार यहाँ 6 अंतर कर दिया, यहाँ 8 अंतर कर दिया, यहाँ एक के बार 10 अंतर कर दिया, बात समझ रहे हो, यहाँ पे 2 अंतर किया है, तो सब में इंडिविजुअल है, इसलिए आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा, है ना। इतना काम आप लोग कर लिए तो आगे आप लोग आइए कैलकुलेशन की दुनिया में, और कैलकुलेशन की दुनिया में सबको पता है कि सर अगर ये काम हो चुका है तो अभी हम लोग का गुणा करना बाकी है। तो क्या बाकी है, गुणा, तो गुणा कर लीजिए, xi और fi गुणे xi, हमको इसमें गुणा करना है। अब 11 का 3 का गुणा करो, 11 3 कितना होता है बाबू 33 होता है। 10 का 8 का गुणा करोगे तो 10 और 8 80 होता है। 7 का 12 का गुणा करोगे तो 12 7 84 होता है। 4 का 17 से गुणा करोगे तो 17 चौके 68 होता है। 24 का 4 से गुणा करोगे तो 24 चौके 96 होता है। 3 का 33 से गुणा करोगे तो भाई तो तितरी के 9 और तितरी के 9 99 होता है। 1 का 39 का गुणा करोगे तो 39 से कम 39 आता है। चूंकि आपके पास माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फिर आ जाइए अपनी दुनिया में। माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला है आपका। अब आपका मतलब कि एफ आई एक्स आई को गुणा किए उसको जोड़िए, तो लो भाई जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई को जोड़ रहे हैं तो जोड़िए। तो 3 4 3 7 7 8 कितना होता है 15, 15 6 कितना होता है 21, 21 9 कितना होता है 30 और 30 9 कितना होता है 39, 39 के 9 हाथ में हाथ से कितना लगा 3 लगा। 8 3 11, 11 8 कितना होता है 19, 19 9 कितना होता है 25, 25 9 कितना होता है 34, 34 9 कितना होता है 43 और हाँ ठीक है 43 और 43 3 46 और 46 3 कितना होता है भाई 49, 49 के 9 हाथ में अर्सिल 4। अब एक बार 49 के 9 क्यों, अब तो कुछ है ही नहीं, तो 49 का 49 ही लिखना पड़ेगा। इसको जोड़ने पर टोटल कितना आएगा, क्योंकि इसमें टोटल दे ही दिया था, विद्यार्थियों की संख्या कितना था 40 था, 40 था। एक बार जोड़ के देख लो भाई, 1 7 1 8 8 4 12 12 4 12 4 16
16 3 19, 19 1 20, 20 के 0, 1 1 2, 2 2 4। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन देखो, 499 अपन यहां पे आपका क्या है 40 है, तो ये 40 हो गया। आपको इसको क्या लगाना है, इसका भाग लगाना है। आप भाग लगाने का इजी काम क्या कीजिएगा, 499 बट्टा 4 गुणे 10 लिख दीजिएगा इसको, 4 नहीं 40 होता है। इसका 4 का भाग लगाओ आसानी से, 4 एकम 4, यहाँ 9 है तो 4 दूना 8, इसमें से 1 गया तो 19 हो गया। तो चौचौवे के क्या होता है भाई 16, है ना, चौचौवे के कितना होता है 16। अगर हम पॉइंट बिठाते हैं तो यहाँ पे आपका बचा था कितना, 3 बचा था, कितना बचा था, लगभग 3 बचा हुआ था। ठीक है, 16 से 3 बच गया था, 3 बच गया तो 30 हो गया। तो उसके बाद 4 साते क्या होता है, 4 साते 28, है ना, 4 साते क्या होता है 28, 28 बच गया तो 2 आ गया, तो 4 साते 28, तो 4 बचे 20। यानी आपका डेटा आ रहा है 124.75 बटा में अभी 10 था, तो 10 था तो 10 से जब भाग लगोगे तो ये एगो 0 है तो एगो अंक इधर बढ़ जाएगा, यानी 12.475 इतना। और ये क्या कह रहा था, इसका माध्यम हम लोग को निकालना था, अनुपस्थित रहा तो इतना दिन अनुपस्थित रहा, इतना दिन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो लगभग लगभग आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उतर गया आप सभी का, उतर गया। तो बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है, और इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग बनाकर आज इस चैप्टर को करने वाले हैं इंड। इंड माने समाप्त, और फिर एक नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा इसी का 14.2, जिसमें हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे, और बहुत इजी तरीके से बहुलक निकालना सीखेंगे। आपको घबराने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है, आपको घबराना तक नहीं है, भय तक नहीं आएगा आपके अंदर, और ध्यान देना है कि इस पे वर्किंग अच्छा से करना है। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, बनाकर कर दिया जाए खत्म। 14.1 काफी दिन से इंतजार रहा था, और इस को भी हम लोग खत्म कर दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ 9 नंबर, इसको भी टाटा बाय बाय बोला जाए। साक्षरता दर का माध्य निकलना है, 35 नगरों की साक्षरता दर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास मौजूद। क्या करे भाई, साक्षरता दर, साक्षरता दर, और दिया है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। आप लोग सुंदर सुंदर तरीका से लिखने का प्रयास कीजिएगा, इसी को एफआई कहा जाता है भाई। ठीक है, कितना दिया है, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है, 65 से 75, 10-10 का रेंज चल रहा है। तो 75 से कितना हो जाएगा भैया, 85 हो जाएगा, 85 से कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, है ना, बस यहीं तक है। कैलकुलेशन देख लो भाई, अब चूंकि ऐसा डेटा आया है तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लंबा जा सकता होगा। 3 है, 10 है, 11 है, 8 है, और 3 है, यही है। आपको निकालना क्या है भाई, अभी एक्सआई निकालना है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको लाइन को सही तरीका से पारिएगा ताकि सुंदर दिखने में लगे।
हमेशा इस बात को याद रखिएगा। फिर आपको एफ आई और एक्स आई का भी गुणा करना है, इसके लिए भी एक रेंज तो देना ही पड़ेगा। लो दे देते हैं, और ये देखो जो एक्स्ट्रा निकला है ना, ये खाना नहीं बनना चाहिए, ये सब चीजें आपके पास नहीं बनना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखना है। आइए ऊपर से भी, इधर से भी सुंदर तरीके से ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ऊपर से मस्त लेते हुए खाना वाना बनना चाहिए, जो दिखने में बहुत सुंदर लगे, है ना। बस अब आओ एक्साई निकालो। एक्साई कैसे निकलता है भाई, इसमें रेंज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्साई निकलता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, तो 45 प्लस 55 कीजिएगा तो भैया कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का 2 का भाग लगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये हो गया 50। 65 और 55 जोड़ लीजिए, 65 55 जोड़ने का प्रयास कीजिए भाई, 2 का भाग लगाना है, 5 5 10 का 0, 6 5 11, एक कितना होता है 12, 2 का भाग लगाओगे 2 6 के 12, और ये 0 कितना आ गया, 50 के बाद 60 आ गया। जब इसमें 10 का रेंज चल रहा था तो इसमें भी 10 का अंतर आना चाहिए, 10 का अंतर आ गया, तब 50 60, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 90। हो गया, वाह, ऐसा सर क्वेश्चन आ जाएगा तो मजा आएगा बनाने में। अब इन दोनों का क्या करना था भाई, गुणा कर देना था। क्या करना था, दोनों का गुणा करना था। गुणा करो, 5 3 कितना होता है भाई, 15 होता है। 6 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सा आ जाएगा सर। इसमें करोगे तो 11 7 77, और 0 लगा दो 770 हो जाएगा। इसको करोगे तो 8 8 कितना होता है भैया, 64 होता है, 0 हो जाएगा। 69 कितना होता है, 27 होता है, एक 0 था तो 0 लगा दो 270 हो जाएगा। हाँ, 5 3 15 0, वेरी गुड। यही सब छोटा छोटा चीज छूट जाता है तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सारे बच्चों को पता। इतना माध्य का फॉर्मूला लिख दियो कि अब एकदम फॉर्मूला तो ब्रेन नहीं ब्रेना में घुस गया होगा, है ना। आगे आओ, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ आई, क्योंकि मेरा फॉर्मूला में कहता है। जोड़ के देखो, 10 3 13, देखो 3 3 1 4, 8 4 12, अब 12 3 कितना होता है, 8 4 12, 12 3 कितना होता है भाई 15, 15 का क्या होगा भाई 5, 15 का 5, हाथ में 1, 1 1 2 आई कितना होता है 3, 35। तो 35 नगरों की संख्या ऑलरेडी बुक में भी दिया हुआ था। इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ लो भाई, 0 0 0 तो 0, उसके बाद 7 5 12, 12 4 16, 16 7, यहाँ पे 16 7 आपका हो जाएगा 23, 23 का हो गया यहाँ पे 3, हाथ का लगा आपका 2, 1 6 7, 7 7 14, 14 और 6 आपका 20 होता है, 20 2 कितना होता है 22 होता है, और यहाँ 22 2 कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ पे हो गया हम लोग का जोड़ कंप्लीट। और आते हैं यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू भी फाइंड कर लिए, और सिग्मा एफ आई का मान पता, दोनों वैल्यू को करते हैं 24 30 यहाँ पे पुट। सिग्मा एफ आई का मान आपका कितना है भाई 35 आया है, तो 35 यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको कटाते हैं। और इसको इजीली कटाने के लिए हम लोग पहले इसको छोटा कर देते हैं, और 5 7 35 करते हैं यहाँ पे, और फिर आप देख लो यहाँ पे 5 चौके कितना होता है भैया 20 होता है, 4 यहाँ का गया 3 के पास 40 43 हो गया, तो 5 8 40, बचा आपका 3, और 3 बचा, तो 5 6 के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 486/7 हमारे पास डेटा बचा। देख लो 7 से इसको कटा के चेक कर लो भाई, और जैसे इसको आप 7 से कटाओगे तो देखो कितना हो जाएगा, 7 6 आपका 42 की ओर जा रहा है, कटा सही है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है कटाने में, ठीक है डेटा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे हम लोग 7 से कटा रहे हैं इसको, तो अब सीधा क्या करते हैं भाग लगा लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद कोई कटने वाला तो था नहीं, तो 7 6 42 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, ये खत्म हो गया, बचा 6, और 7 का टेबल देख लो, 7 8 56, 7 9 63, ओके। तो यहाँ पे 3 बचा, ये कट गया, और पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। और 7 चौक क्या होता है भैया, यहाँ पे 28 होता है, बचा आपका 2 0, फिर 7 दूना 14 होता है, आपका 6 आ गया। अब 6 आ गया तो चूंकि ये डेटा चलता रहेगा, और उसके बाद हम लोग देख लेते कितना आ रहा है, लगभग में 69.42 आ रहा है। और इसका आंसर फाइनली हम लोग किताब में इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि किताब में इसका आंसर लगभग कितना दिया है, उसके हिसाब से हम लोग अपने पॉइंट को आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा। और देख लिए कि लगभग लगभग इसका आंसर सही है। 2 के जगह पे आपका यहाँ पे देखा जा रहा है कि 3 दे रहा है लगभग में, तो आप भी यहाँ पे 2 के जगह पे 3 दे सकते हैं।
और ये क्या था आपका साक्षरता दर था, और ये पॉइंट में ये सब होता है, इतना परसेंट आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, ये आपका फाइनल आंसर है। हम लोग यहाँ तक कर लिए पूरे चीज को कंप्लीट। तो फाइनली आपका 14.8 जो है चैप्टर बढ़िया से हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम क्या करेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का क्या करते हैं कि उसको मिला के आपको एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं, या उस सारे वीडियो को मिलाकर आपको क्या करते हैं कट आउट करके एक वीडियो हम शूटिंग कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो सही हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं रहेगा। एक वीडियो में आपको ये सारा कैलकुलेशन निकाल के दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और 14.2 के लिए कल से आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल शुरुआत है। बहुलक जानना आप सारे बच्चों को बहुत जरूरी है, और उसके बाद एक चैप्टर माध्यमिक के लिए बचेगा, वो भी बहुत जरूरी है। और शुरू से अगर आप पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप कितना भी कमजोर हो, आप कितना भी कैसे हो, लेकिन आपको ये सारा चीज बनाने आ ही जाएगा। कोई गड़बड़ का विषय नहीं होगा। कोई कमजोर बच्चा भी होगा तो उसको पर डे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा है, एक ही टाइप का पर डे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, चाहे मामला कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद की बात आती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और मिला जाता है फिर से अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। अगले टाइम के लिए तैयार रहिए और शेयर वेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई मुद्दा है नहीं। ओके।